सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। अगर आप 12th का साइंस मैथ्स का एग्जाम दे चुके हैं और आप इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रिपरेशन का लेवल ऐसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, यानी कि आपकी प्रिपरेशन ओके नहीं है और आपको आईआईटीएन ही बनना है, क्योंकि इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटीज हैं जिनका ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जबरदस्त रिकॉग्निशन है और पूरा वर्ल्ड आईआईटीएंस को रेस्पेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज देता है और अच्छे पैकेजेस देता है। तो आपने अगर ये ठाना है कि आपको आईआईटीएन ही बनना है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पर नहीं है और अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मैं 2020 की आईआईटी का जेईई का एग्जाम दूं या 21 में दूं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन टोटल प्रॉपर नहीं हुई है, यानी कि आपको बहुत भारी कंफ्यूजन चल रहा है क्या करूं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस बार एग्जाम देने में आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी जो आप चाहते हो, यानी कि आपको डिजायर्ड आईआईटी में अच्छी ब्रांच के साथ सेलेक्ट करा दे। अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस स्थिति में कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो देखिए इन सब के लिए अगर और भी ये लग रहा है कि क्या करूं, आपको लग रहा है ड्रॉप लूं क्या, क्योंकि ड्रॉप लेके 2021 में भी एग्जाम दिया जा सकता है, आपके मन में चल रहा है लूं या नहीं लूं, ये सारे प्रश्न अगर आपके मन में चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, मुझे तो आईआईटीएन ही बनना है, मुझे किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में जाना ही नहीं है, मेरा कहना है जाए भी क्यों। अगर हम में क्षमताएं हैं और अगर हमारे पास चांस है तो हम ऑर्डिनरी कॉलेज में क्यों जाएं। अगर करना है जिंदगी में तो बेस्ट ही करना है, उसके लिए हम अपनी बेस्ट मेहनत भी करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कंप्रोमाइज क्यों करें, क्योंकि अभी तो एक चांस और है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपने अभी से कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया तो लाइफ के हर जगह पर आपको कंप्रोमाइज करने की आदत पड़ जाएगी। देखो यार, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्यों कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। अगर हमारे पास एक चांस है, हमारी प्रिपरेशन ओके नहीं है, तो हमें डेफिनेटली कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्रोमाइज नहीं किया और ड्रॉप लेके दोबारा से एग्जाम दिया और आईआईटी में मचा दिया। तो बस अगर आपके मन में ये सारी भावना है और अब आपको लगता है कि नहीं पिछली बार कुछ गलतियां हो गई, पिछली बार गाइडेंस नहीं थी, लेकिन इस बार जबरदस्त मेहनत करूंगा, और अगर आपने ठान लिया है कि आप जबरदस्त मेहनत करने वाले हैं और आपको लगता है आई विल गिव माई बेस्ट फॉर 2021, तो बस ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में आएंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी हर क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, क्योंकि जो मैं आंसर करूंगा ऐसा मैंने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में देखा है। हजारों बच्चों ने ऐसा किया है, टॉप 100 में भी रैंक लेकर आए हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया है। ओके, तो मैं ऐसे लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। एमरोज बिरानी, जिनका पहले अटेम्प्ट में आईआईटी में सिलेक्शन ही नहीं हुआ और फिर जब ड्रॉप लेके दिया तो आईआईटी के रैंक 3, क्या आप इमेजिन करते हो। बहुत ही डिफिकल्ट फेस था सारांश को। मतलब एक तो सबसे पहले जेईई में ना होना, राइट, वो बहुत ही मतलब मेंटली एकदम से लोड था कि यार क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, राइट। ऐसे में आप खुद आपके डिसीजन लेने के लिए एकदम तैयार नहीं होते हो, राइट। तो आप और वो एज भी नहीं होती है खुद के डिसीजन लेने की, राइट। काफ़ी अगर पीयर प्रेशर से देखा जाए तो फ्रेंड्स बोलते हैं यार क्यों एक साल खराब कर रहा है, इतने सारे कॉलेज में ऑप्शन मिल रहे हैं, वहाँ ज्वाइन कर ले, राइट। बट मेरे पेरेंट्स की एक वो था कि यार अभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे लाइफ में, फिर लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहोगे और एक साल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, तुम आगे जब ज़िंदगी देखोगे तो एक साल से कोई तुम्हें खास ऐसा ऊपर नीचे नहीं होगा। फिर अब उनने बोला, उनका एक बिलीव था, तो फिर ड्रॉप ले लिया। कर सकते हो क्या ऐसी बात, आईआईटी की रैंक 3, आईआईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस। अगर सोचिए उन्होंने अपने रिलेटिव्स के प्रेशर में आके अपना कॉन्फिडेंस कम करके अगर एडमिशन ले लिया होता किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में, तो क्या रैंक 3 ला पाते, क्या दुनिया को दिखा पाते। चारवी विट्ठल। हेलो, मेरा नाम चारवी विट्ठल है। मैंने 2013 में पहली बार जेईई एडवांस दिया था, पर तब मेरा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया।
तो मैंने अगले साल फिर से प्रिपरेशन किया और 2014 में फिर से जेईई एडवांस दिया। इस बार मेरा ऑल इंडिया रैंक 160 आया और मैंने आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अभी मैं एनईसी जापान में रिसर्चर की पोस्ट पर जॉब कर रही हूँ। मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि अपना बेस्ट कीजिए और अगर किसी भी रीज़न से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो फिर से रीट्राई करने से डरिए मत। मैंने बहुत बार एनके गुप्ता सर से एडवाइस लिया था, सो आई एम श्योर कि वो अच्छी एडवाइस देंगे। तो एनके गुप्ता सर, सारांश सर और प्रतीक सर से की गाइडेंस के साथ अपना बेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। आप देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में शानदार रैंक लेकर आईआईटी मुंबई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने बीटेक किया। प्रतीक गुप्ता सर जो ई सरल के खुद को फाउंडर डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेके आईआईटी बॉम्बे से वापस से बीटेक किया। अब आप सुनिए इनकी खुद की जवानी। यार मैं जब हर लाइफ में इतना चूजी हूं तो जो मैंने इतना अपना ड्रीम पाल रखा था, जो मेरा ड्रीम इतने मैंने सहेज के और इतने क्लोज टू द हार्ट रख रखा था, वो ड्रीम क्या मेरा इतना सही है क्या? उसकी क्या मेरी लाइफ में इतनी सी वैल्यू है कि अगर मैं एक बार उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाया तो मैं उसको छोड़ दूं? उस ड्रीम की कीमत सिर्फ एक फेलियर है। मेरे अंदर से सवाल उठा, ठीक है। वहां जाके मेरे को रियलाइज हुआ पहली बार ढंग से कि यार नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जिंदगी में, वरना मैं खुद को क्या मुंह दिखाऊंगा। मान लो मैं 10-15 साल बाद अगर उस टाइम पे ड्रॉप नहीं लेता और अपनी जिंदगी में पीछे देखता, तो एक डिसीजन जो मैं सबसे ज्यादा रिग्रेट करता वो यही था कि यार बस एक बार और ट्राई कर लेना चाहिए था, सिर्फ एक चांस और मुझे ट्राई कर लेना चाहिए था। शायद मैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता, शायद मैं अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाता। जब ये ख्याल मेरे दिमाग में आया ना, तब एक्चुअल डर लगने लगा। ये जो डर था ना कि यार मेरे को बहुत रिग्रेट रहेगा, ये ड्रॉप करने के डर से ज्यादा था। तो देखा आपने इन लोगों ने क्या कहा, इनका हौसला देखिए। अगर ये कर सकते हैं, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो अगर आपने 12th का एग्जाम दे दिया है और आपका टारगेट अब बन गया है, आपने ठान लिया है कि मुझे आईआईटी जेईई 2021 का एग्जाम फोड़ना है और मुझे तो आईआईटी में जाना है, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरा तो अब एक ही लक्ष्य है। तो देखिए मैं बताता हूं हम कैसे चलेंगे। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट रोड मैप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए ये आ गया आपका रोड मैप जेईई 2021 के लिए और इसका फॉर्मूले का नाम है T21 फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। आज की तारीख से आपको अगले जो 3 एग्जाम्स दिए हैं उनकी डेट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको देना है 5 जनवरी 10 से 10 जनवरी के बीच में 2021 में जेईई मेन 1 का एग्जाम, जो आपका फाइनल एग्जाम है। अभी भी 2020 में आप दोगे, लेकिन वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है। आपका डेस्टिनेशन है यहां पर हम देंगे जेईई मेन 1 का राउंड 1 और यहां पर हम टारगेट लेके चलेंगे 99.5 परसेंटाइल मिनिमम। इसके बाद देखिए हमें 3 महीने का गैप मिलेगा और 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में अगर सब कुछ ऐसा ही चला, अच्छा चला, टारगेटेड चला, तो मेरी टेंटेटिव डेट्स हैं कि आप 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में दोगे जेईई मेन राउंड 2। अब यहां पर 99.95 से ऊपर परसेंटाइल हमें लानी है। ये हमारा रोड मैप है और फिर वो ड्रीम डेस्टिनेशन, वो एग्जाम जो मई में होगा, अगर सब कुछ ऐसा चला, 16 मई की टेंटेटिव डेट है और जेईई एडवांस का एग्जाम आप दोगे। ओके, और फिर आप पहुंच जाओगे आईआईटी में डिजायर्ड ब्रांच के साथ। तो देखिए अगर आप आज से भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे पास 2 लाख बच्चों को मेंटर करने का, पढ़ाने का अनुभव है, हजारों बच्चे आईआईटी में पहुंचाने का अनुभव है। मेरे से ऐसे बच्चे बहुत टकराते हैं और मैं उनको पूरा रोड मैप बना के देता हूं। तो देखिए हमारा रोड मैप कहता है कि अभी से हमारे पास कितना टाइम है। अगर हम बात करें तो हमारा पहला एग्जाम जो आएगा इंपॉर्टेंट, वो जनवरी में आएगा। तो कम से कम भी हमारे पास 7 महीने तो अभी भी हैं। उसके बाद देखिए जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच में 3 महीने का गैप आएगा और फिर लगभग 1.5 महीने का गैप आएगा। लगभग आपके पास 11 साढ़े 11 महीने आपको मिल जाएंगे। अरे भाई देखो, आप ऑलरेडी
11th 12th में बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ चुके हो, आपको अब आगे से कोई भी इंग्लिश या फिफ्थ सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना है, तो सोचिए आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है जिनकी बेसिक नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है। अब तो भाई आखिरी की 2 सीढ़ियां और चढ़नी है, बस फिर पहुंच गए आईआईटी में। तो पूरा रोड मैप क्लियर है अब, लेकिन ये कैसे होगा इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास 3 चीज चाहिए जिंदगी में सफलता के लिए। अगर आपको आईआईटीएन बनना है, अगर आपको आईआईटीएन बनने के बाद भी एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आप दुनिया पे छाना चाहते हो, मेरी बात कान खोल के सुनना, तो ये 3 मंत्र याद रखना जो इनके गुप्ता सर ने दिए हैं। पहली चीज, प्लानिंग सॉलिड होना चाहिए। दूसरा, प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज होना चाहिए। और तीसरी चीज, दोनों भी हैं तो उसका फॉलोअप होना चाहिए। जो सक्सेसफुल लोग नहीं होते, इनमें से 3 में से कहीं भी मात खा जाते हैं। या तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। प्लानिंग भी है, रिसोर्सेज भी है, तो क्या करते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आती, फॉलोअप नहीं करते। तो देखो, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा आर्किटेक्ट जरूरी है जो हमारी बिल्डिंग का नक्शा बना सके, टाइम टू टाइम बता सके कि ये छत डलेगी, ये दीवार खड़ी होगी, ये फाउंडेशन आएगी, ये ऐसा होगा वैसा होगा, पूरा नक्शा बनेगा। फिर रिसोर्सेज चाहिए, बनाने वाले कारीगर चाहिए, ईंट सीमेंट रेत सब चाहिए। रिसोर्सेज के बिना बिल्डिंग नहीं बनेगी। अगर प्लानिंग है तो आप सोचिए नक्शे के बिना कैसे बनेगी। और फिर फॉलोअप चाहिए, डेली इतनी प्रोग्रेस आना चाहिए तो आना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि प्लानिंग आपके लिए कौन करेगा। इंपॉर्टेंट चीज यह है, आपके पास प्लानिंग करने वाले ऐसे लोग होना चाहिए जो पूरे नेशन वाइड सबसे बेस्ट लोग हों, जो आपके लिए प्लान कर सकें। और मैं दावा करता हूं कि हम लोग जो प्लानिंग आपको करके देंगे उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि वो खुद आईआईटीएन हैं और ऐसे सैकड़ों आईआईटीएंस को टॉप 100 में पहुंचा चुके हैं। वो लोग आपकी प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग आपकी सॉलिड होगी, लेकिन उसके बाद आएगा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब सबसे बड़ा रिसोर्स तो आप खुद, कारीगर आप हो, आप ही को बिल्डिंग बनानी है। बाकी आपके पास फैकल्टी शानदार होना चाहिए। बिल्कुल आपका मन ऐसा करे कि फैकल्टी पढ़ाने वाली भी आईआईटीएन हो और ऐसी फैकल्टीज हो जिनकी टॉप 100 में रैंक्स हो। पढ़ाने वाले लोग ऐसे हों जिन्हें इतना अनुभव हो और बिल्कुल जैसे कोटा आप जाते हैं, कोटा की जैसी फैकल्टीज जिनको एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफिकेशन भी है, और ऐसी फैकल्टीज आपको मिले। फिर स्टडी मटेरियल आपको मिले, फिर टेस्ट आपको मिले, और फाइनली आपके पास एक आपके ऊपर निगाह रखने वाला मेंटर भी हो जो आपको बताता रहे बिल्कुल सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो तीनों चीजें, प्लानिंग, रिसोर्सेज एंड फॉलोअप। देखिए मैं एक एक करके लेता हूं। प्लानिंग करने के लिए, मास्टर प्लानिंग के लिए आपके पास हैं अर्पित माहेश्वरी सर। इनकी आईआईटी में रैंक 2, गजब ना। आज तक ऑफलाइन ऑनलाइन की हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं कि रैंक 2 आईआईटी वाले कोई भी इंसान किसी एजुकेशन सेक्टर में जुड़ा हो, और अर्पित माहेश्वरी सर जैसे लोग आपकी प्लानिंग करेंगे। रैंक 2 आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, और जेईई मेन जो उस टाइम पे AEEE थी उसमें रैंक 7, और इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट, और दुनिया की जानी मानी कंपनीज में काम कर चुके हैं। और अब ई-सरल में आप सब लोगों के लिए काम करें, यह मेरा दावा है। पूरे हिंदुस्तान में घूम जाइए, लेकिन ऐसे एकेडमिशियन नहीं मिलेंगे। फिर इसके अलावा एनके गुप्ता सर, यानी कि मैं खुद 30 साल से मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैं खुद एलएन में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, वहां का एकेडमिक हेड रहा हूं, और मैंने लाखों 2 लाख से ज्यादा बच्चों का मेंटर किया है। टॉप 100 की तो गिनती नहीं है, और रैंक 1 भी बहुत बार, रैंक 1, 2, 3 सिंगल डिजिट रैंक्स भी बहुत बार दी है। और मैं खुद इस सरल में मैथ्स पढ़ाऊंगा, जो मैंने वहां पर भी पढ़ाई है, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाई है। आई नो, मैं खुद आईआईटी कानपुर से पास ग्रेजुएट हूं। अब सोचिए, आपके प्लानिंग करने वाले, पढ़ाने वाले ऐसे लोग जो ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में है ना ऑनलाइन कोचिंग में है। तो जब आगाज ही इतना शानदार है तो सोचिए कि आवाज कैसी होगी। ओके, तो प्लानिंग देखिए, फैकल्टीज देखिए। फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपके पास आएंगे सारांश गुप्ता सर। ओ माय गॉड, कोटा की बेस्ट फैकल्टी, खुद आईआईटीएन ऑल इंडिया रैंक 41 सारांश गुप्ता सर की। और फिजिक्स ऐसा पढ़ाते हैं कि लोग दीवाने हो जाते हैं। अरे भाई, जब एलएन में जब इनकी क्लास लगती थी तो 200 की क्लास में 400 बच्चे आ जाते थे। घमासान मच जाता था कि पढ़ना है तो सारांश गुप्ता सर से पढ़ना है। इतनी फैन फॉलोइंग है कि आज भी बच्चे इनके दीवाने हैं। फिजिक्स पढ़ाते इस तरह से हैं कि मोहब्बत हो जाए। और आईआईटी लेवल तो आप देखिए, जो ये पढ़ाते हैं उसमें आईआईटी की रैंक 1 लाने की ताकत है।
और इनके बारे में और बता दूं कि इनकी खुद की AIEEE यानी कि जेईई मेन में रैंक 71, नेशनल साइंस ओलंपियाड में रैंक 4, टॉप 1% में नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की टॉप 1% में ये रहे हैं, और इन्हें है 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, जो कि ये एलन कोटा में पढ़ा चुके हैं और हजारों लाखों बच्चों को मेंटर कर चुके हैं। सोचिए, फिजिक्स पढ़ाएंगे सारांश गुप्ता सर, मैथ्स पढ़ाएंगे NK गुप्ता सर, ऐसी IIT टीम आपको कहां मिलेगी? ऐसे लोग पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो मंजिल चाहते हो वो मिलेगी। और फिर प्रतीक गुप्ता सर, ई सरल के को फाउंडर और IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट, और आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। और इनका जादू तो ऐसा है कि इनकी मेंटरशिप में एक बार जब बच्चा आ जाता है, इनको छोड़ता ही नहीं है। केमिस्ट्री तो इस तरह से पढ़ाते हैं कि रटने की जगह बच्चा केमिस्ट्री समझने लगता है और केमिस्ट्री में मास्टरी कर लेता है। गजब की दीवानगी है प्रतीक गुप्ता सर के लिए। तो सोचिए, NK गुप्ता सर मैथ्स, सारांश गुप्ता सर फिजिक्स, प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री, अर्पित माहेश्वरी सर, सारे IITian। देखिए तो सही, क्या ऐसी टीम आपको देश में कहीं मिलेगी? और निश्चिंत हो जाइए, जब ऐसी टीम आपको पढ़ाएगी और वो भी आपके घर पर आकर, तो भाई आप समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि प्लानिंग भी हो गई और पढ़ाने वाले रिसोर्सेज में भी बेस्ट चीज आपको मिल जाएगी। अब सोचिए, इन्होंने जो भी सिस्टम बनाया होगा, टेक्नोलॉजी का बेस्ट सिस्टम, एकेडमिक्स का बेस्ट सिस्टम, एडटेक का बेस्ट सिस्टम, वो भी आपके घर पहुंचेगा। मैं समझता हूं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसी बढ़िया टीम हो, कोटा में इतना एक्सपीरियंस लोगों की टीम है, बेस्ट टीम है आज की तारीख की IIT जेईई के लिए। ओके, तो तैयार हो जाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए। अब मैं आपसे बात करता हूं कि हमारा रोड मैप हम कैसे चलेंगे। अब पहले प्लानिंग आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना हर स्टूडेंट, कैसे चलेंगे। आज से लेकर हम 30 नवंबर या 5-6 दिसंबर तक पूरा 11th और 12th का कोर्स कंप्लीट कर देंगे। 6-6.5 महीने हैं और आप मान के चलिए 100% कर पाएंगे। ऐसा मैंने करके दिखाया है। अरे भाई करेंगे, कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा कि 16 कैप्सूल में डिवाइड किया है, कैसे हम टॉपिक वाइज टॉपिक कितने दिन में बांटेंगे। पर मैं कहता हूं 180 डेज में ये संभव है, संभव ही नहीं है, टॉप लेवल का प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर देखिए 30 नवंबर तक आपका कोर्स खत्म हो गया 11-12 का, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। तैयारी जेईई लेवल की नहीं थी, लेकिन CBSE लेवल की तो थी, बोर्ड लेवल की तो थी। अपने आपको अंडर एस्टिमेट मत करो, आप सब बेसिक चीज जानते हो। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होती है। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है। बस आपको यह बताने की जरूरत है कि इसको कैसे यूज करना है IIT के लिए। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे आपको वीडियोस में, वो इस तरह से पढ़ाएंगे कि 0 से लेकर IIT की रैंक 1 तक आपके सारे फंडामेंटल कवर हो जाएंगे। अब सोचिए 30 नवंबर तक आपका कोर्स खत्म हो गया 11-12 का। इसके बाद आपको पूरा जेईई मेन 1 के पहले तक 3 जनवरी तक 1 दिसंबर से लेकर ये लगभग जो 30-35 दिन मिलेंगे, आपको थोरो रिवीजन कराएंगे। और इसका नाम है हमारा स्कोर। आप स्कोर करिए जेईई मेन 1 में, आपका गाइडेड रिवीजन कराएंगे। पूरा सिलेबस दोबारा से 1 महीने में कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। ऐसा कराते आए हैं, तो आप ये करोगे और फिर आप फाइनली फोड़ दोगे जेईई मेन 1 को, जो मैंने टारगेट दिया था 99.5 परसेंटाइल से ऊपर, 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। अब देखिए 2 बार आपका रिवीजन हो चुका है, आप जेईई मेन 1 फोड़ चुके हो। इसके बाद सोचिए वापस से गाड़ी पटरी पर 11 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल 2021 तक लगभग हमारे को जो लगभग 3 महीने मिलेंगे, इसमें हम दोबारा से पूरा कोर्स करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। जेईई मेन 1 में जो कमी रह गई है उसको दोबारा से 3 महीने में पूरा कोर्स। अरे जब 6 महीने में आपको पहली बार कोर्स करा दिया, तो 3 महीने में तो मैं आपको ऐसा कोर्स करा दूंगा कि आपके टिप पर एक एक चीज आ जाएगी। और ये जो गाइडेड रिवीजन चलेगा, इसमें पूरे टाइम जेईई मेन, जेईई एडवांस, जेईई मेन, जेईई एडवांस के टेस्ट चलते रहेंगे। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या आने वाला है। अब सोचिए आपने जेईई मेन 2 का भी एग्जाम दे दिया, इसको भी जीत लिया, 99.95 परसेंटाइल से ऊपर लिया है, अच्छी NIT अच्छी ब्रांच सिक्योर हो गई। तो इसके बाद आखिरी के 40 दिन में हम करेंगे स्कोर एडवांस्ड और वापस से एक बार फिर रिवीजन करेंगे और इतने सारे जेईई एडवांस लेवल के 2 पेपर देंगे, सुबह 9 से 12 और 2 से 5, जो भी टाइम आपका आएगा उसके हिसाब से, कि बस फिर हम फोड़ देंगे, जीत लेंगे जेईई एडवांस जो हमारा ड्रीम एग्जाम है। ऑल द बेस्ट आपको अभी से ही पूरी सरल टीम की तरफ से। तो देखिए आपको पूरा रोड मैप समझ में आ गया।
एक एक दिन की प्लानिंग है मेरे पास T21 ड्रॉपर कोर्स में। समझ में आ गया? तो देखिए पढ़ाने वाले आपके पास शानदार हो गए, ओके, और आपके पास पूरा रॉड मैप भी आ गया कैसे चलेंगे। तो अब देखिए, अब मैं आपको बात करता हूं एकेडमिक प्लानिंग की। हमने आपके पूरे कोर्स को 16 कैप्सूल में डिवाइड किया है। जैसे यहां पर देखो, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कैप्सूल 1 एंड कैप्सूल 2। इस तरह से एक एक कैप्सूल आप करते जाएंगे। हर 2 कैप्सूल के बाद आपको एक मैकअप डे मिलेगा। इस ड्यूरेशन में आपको शीट्स मिलेंगी जो आपको सॉल्व करनी है, आपको होमवर्क करना है, आपको टेस्ट मिलेंगे। अभी मैं उनके बारे में भी बताऊंगा, बहुत यूनिक फीचर है ई सरल का। ओके, तो पूरा कोर्स डिवाइड है। ये पूरे के पूरा 16 कैप्सूल आपको 6 महीने में हम लगभग 30 नवंबर या 5 दिसंबर तक पूरा करा देंगे। ओके, तो सोचिए एक एक कैप्सूल आप लेते गए और कैप्सूल कोर्स 16 के 16 कैप्सूल खत्म और IIT में हम पहुंचे। तो देखिए क्या जबरदस्त प्लानिंग है। हर दिन की प्लानिंग है, हर घंटे की प्लानिंग है। हम तो इस प्लानिंग में यहां तक प्लान कर लेते हैं कि सुबह आप क्या कर रहे होंगे और शाम को आप क्या कर रहे होंगे। हर 2 कैप्सूल के बाद आपको मैकअप डे मिलेगा ताकि आप शेड्यूल से आगे पीछे भी जाओ तो भी आप कंप्लीट कर सको। पूरी प्लानिंग है, एक एक माइन्यूट प्लानिंग है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की। ठीक है, तो देखो इस 16 कैप्सूल और आप IIT में पहुंचे। अब यह सब करेंगे कैसे आपको फैकल्टीज पढ़ाएंगी? तो देखिए आपके लिए सबसे पहले तो NK गुप्ता सर, प्रतीक गुप्ता सर और सारांश गुप्ता सर के वीडियोस। आप सोचिए पूरी दुनिया ऑनलाइन से पढ़ रही है, लेकिन ये हमारे ऐसे वीडियोस हैं, ऐसे वीडियो लेक्चर्स हैं जो मेरा दावा है इस कंट्री के बेस्ट हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप मान सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जिस तसल्ली से सर लोगों ने पढ़ाया है, इनकी ब्यूटी तो कहने की बात ही अलग है। अब आप सोचिए, अगर आपको इन सर लोगों से पढ़ना है तो आपको कोटा जैसे शहर में आना पड़ेगा, इतनी दुनिया भर की माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, 200 की क्लास में बैठना पड़ेगा, और इसके अलावा टीचर की एक यूनिक स्पीड होगी ना, आपके हिसाब से सेट होगी। लेकिन यहां तो सारे के सारे टीचर आपके पास 1-to-1 अवेलेबल हैं। आपके पास यह भी प्रेशर नहीं है कि मेरे पास ये वीडियो आज है कल नहीं होगा। इस तरह आपको टोटल, जब तक आपकी JEE 21 16 मई तक नहीं हो जाती तब तक ये तीनों टीचर आपके फिंगर टिप पे रहेंगे। आप जब भी आदेश देंगे, NK गुप्ता सर भी पढ़ाएंगे, सारांश गुप्ता सर भी पढ़ाएंगे और प्रतीक गुप्ता सर भी पढ़ाएंगे। ओके, देखो भाई इसमें 600-700 घंटे से ज्यादा के वीडियो लेक्चर्स हैं। आप समझिए क्या चीज आपको मिलने वाली है। एक एक कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो में इन्वॉल्व किया गया है, पूरा बेसिक लेवल से लेकर IIT रैंक 1 तक के लिए। अब 1-to-1 आप सोचिए, ना किसी ऑनलाइन में फैसिलिटी है ना ऑफलाइन में फैसिलिटी है। कहने को होता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग आपको यहां पर मिलेगी, और वो भी आप आपकी स्पीड से पढ़ सकोगे। आपको लगता है यार फिजिक्स का ये मेरा लेक्चर वीक था, चैप्टर वीक था, आप थोड़ा स्लो चल सकते हो। आपको लगता है मेरा मैथ्स का ये टॉपिक तो स्ट्रांग था, आप फास्ट चल सकते हो। आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। आप सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, आज पढ़ो, कल पढ़ो, लेकिन डिसिप्लिन तो हम मेंटेन करा देंगे। ओके, तो देखो ये सब काम आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा। और जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको 1.5x और 2x स्पीड पर रिवाइज भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है, हम आपको सेपरेटली रिवीजन वीडियो लेक्चर्स भी देंगे। यानी कि पूरा का पूरा मैथ्स का चैप्टर, मान लीजिए वेक्टर 3D, पूरा का पूरा आपको 3 घंटे में रिवाइज, सारे फॉर्मूले किस तरह के प्रोफाइल आते हैं सब याद करा के। सोचिए क्या गजब की चीज है। रिवीजन के लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे और फुल लेंथ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि जैसी जरूरत होगी टीचर आपको वैसा पढ़ाएंगे। भाई देखो, मैं दावा कर रहा हूं पूरे भारत में घूम लो, इस लेवल की फैकल्टीज IIT रैंक 41 सारांश गुप्ता सर जैसे, प्रतीक गुप्ता सर और मेरे जैसे और अर्पित माहेश्वरी सर की तो पूरी टैग और आपके लिए अवेलेबल ही है, जो कि आपको इतनी जबरदस्त तरीके से डिलीवर करेंगे कि आप सोचिए आपके हाथ में तो जादू की छड़ी आ गई और IIT में पहुंचने का की मिल गया आपको। और फिर जो पढ़ाने का अंदाज है रियल लाइफ से जोड़ के है, कोई रटने का काम नहीं है। बस आप दीवाने हो जाओगे। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आप पढ़ते चले जाओगे। इतना जबरदस्त इसका जो विजुअलाइजेशन है रियल लाइफ के साथ जोड़ के जो चलाया है, जबरदस्त चीज आपको मिलेगी। और इसके अलावा सारे एग्जाम्पल्स जो कोटा पेडागोगी में कराए जाते हैं, सारा जो अभी तक रैंक 1 वालों ने किया है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स और कंटेंट आपको मिलेगा।
तो सोचिए 3 फैकल्टीज आपके पास, कोई चिंता नहीं। अगर फिजिक्स में मन लग रहा है, कोई टाइम टेबल की झंझट नहीं कि 1.5 घंटा फिजिक्स ही पढ़नी है। अगर मन लग रहा है तो 4 घंटे तक फिजिक्स पढ़ लो, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। समझिए क्या पावर आपके पास आने वाली है। अब आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिए तो आपको चाहिए स्टडी मटेरियल। लेक्चर से कुछ नहीं होगा बिना प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए आपको शीट्स मिलेंगी जिसमें डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, सिंगल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन और डिफरेंट पैटर्न और लेवल के भी होंगे, जेईई मेन लेवल भी और जे एडवांस लेवल भी। तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। हर लेक्चर के बाद टीचर्स ने एक होमवर्क इंडेक्स इसमें बनाई है जिसमें पूरा होमवर्क आपको मिलेगा। लगभग 15 से 18,000 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो सारे 40-50 हजार बच्चों पर ऑलरेडी टेस्टेड हैं, जिन्होंने रैंक्स प्रोड्यूस किए। ऐसा नहीं कि कहीं के भी क्वेश्चन आगे, एक एक क्वेश्चन मोती की तरह चुनकर आपके लिए इसमें डाला गया है। न ज्यादा बड़ा मटेरियल है न ज्यादा छोटा मटेरियल है, ये सारा वो है जो आप पूरा कर पाओगे। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जेईई मेन के और जे एडवांस के सारे पेपर भी हैं और सारे के सारे आप मान के चलिए कि बिल्कुल टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड मटेरियल है, चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है, सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड मटेरियल है। बस तो लेवल बढ़ाते जाइए और सारा स्टडी मटेरियल सॉल्व करते जाइए। अब आपने होमवर्क भी कर लिया, तो होमवर्क करने के बाद आपको डाउट आएंगे। अब डाउट कैसे सोल्व हो? अगर आप एक ऑनलाइन क्लास में जाते हैं जहां की 1000 बच्चे हैं, आप सोचिए वहां डाउट कैसे सोल्व होगा। दूसरी चीज, अगर आप ऑफलाइन क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं, आप सोचिए कैसे डाउट सोल्व होगा। यहां तो आपको एक डेडिकेटेड डाउट नंबर मिलेगा, आप अपना डाउट डालिए, आपको नेक्स्ट डे तक आपका डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर्सनलाइज, बिल्कुल पर्सनलाइज। और फिर भी अगर आपका समस्या समाधान नहीं हुआ तो आपको डायरेक्ट फैकल्टी मेंटर से या फैकल्टी से कांटेक्ट करा दिया जाएगा, वहां आप उनसे टेलीफोनिकली अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। वैसे हमने सारे लेक्चर्स में इस तरह की कोशिश की है, आपको डाउट आई नहीं। और जो शीट्स हैं उनके सॉल्यूशन भी हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी हैं। हर चीज का सॉल्यूशन या तो पीडीएफ फॉर्मेट में है या फिर वीडियोस की फॉर्म में आपको मिलेगा। हर चीज आपके पास अवेलेबल होगी आपकी फिंगर टिप पर। इसके अलावा हमने एक डिस्कशन फोरम भी रखा है ताकि आप सारे टॉपर बच्चों के साथ डिस्कस कर सको, मल्टीपल सॉल्यूशन आप डिस्कस कर सको। डिस्कशन फोरम भी आपको वहां पर मिलेगा। अब डाउट भी आपके सोल्व हो गए तो आपको क्या करना है? टेस्ट देना है। ई सरल का एक यूनिक फीचर, कुछ लोग इसको डीपीपी का नाम देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मेरा मानना है हर ईंट मजबूत होना चाहिए। हर 16 कैप्सूल में हर चैप्टर आपका सॉलिड होना चाहिए। हम एक एक महीने में टेस्ट नहीं लेते, इधर टॉपिक कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको उसका जेईई मेन लेवल का और जे एडवांस लेवल का सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट जैसा एग्जाम होगा वो टेस्ट आपको मिलेगा। सोचिए ये फैसिलिटी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। परफेक्ट लेवल का टेस्ट मिलेगा। इधर आपने टेस्ट दिया, आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल वही एनवायरमेंट जिसमें एक्चुअल एग्जाम में देना है कि आपके कितने नंबर आए, आपका वीक सब टॉपिक कौन सा है, आपको कहां स्ट्रॉन्ग करना है, कितना स्कोर और करना है, सब कुछ एनालिसिस भी मिल जाएगा इसमें। तो टॉपिक वाइज टेस्ट आप देंगे, सोचिए 180 टेस्ट। अब सोचिए लगभग 200 टेस्ट टॉपिक वाइज आपको देने हैं। अब आपने हर टॉपिक पर मजबूती बनानी शुरू की, इधर पढ़े, इधर होमवर्क किया, इधर टेस्ट दे दिया। सोचिए पूरा चैप्टर आपके कमांड में आ गया और आपको पूरा क्लैरिटी भी आ गई कि आप कितने वीक हैं। क्योंकि देखिए आपने सब कुछ दांव पे लगाया है इस साल। ना आप रिस्क लेंगे ना हम रिस्क लेंगे, मिलकर काम करेंगे। ये सरल है तो सब सरल है। इस तरह से पूरा 30 साल का एक्सपीरियंस इसमें डाल दिया है। अब जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे देंगे तो फिर हम आपके लेंगे रिव्यू टेस्ट। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट तो क्या था, फिजिक्स का अलग 1 घंटे का, केमिस्ट्री का 1 घंटे का, मैथ्स का 1 घंटे का। रिव्यू टेस्ट होंगे 3 घंटे के, बिल्कुल जेईई मेन और जेईई एडवांस के सिमुलेटेड, जिसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, मैथ्स भी होगी। और टाइम टू टाइम ये पार्ट सिलेबस भी होंगे और आगे जाके फुल सिलेबस टेस्ट भी आएंगे। तो देखिए आपकी टेस्टिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी। जैसे जैसे कैप्सूल निपटे वैसे वैसे आपके रिव्यू टेस्ट हुए। ओके, इसके अलावा हम आपके मेजर टेस्ट लेंगे, फुल सिलेबस एंड पार्ट सिलेबस का। जब तक आप फाइनल जे एडवांस के एग्जाम दोगे आपके टेस्ट चलते रहेंगे, मेन लेवल के भी और एडवांस लेवल की। सोचिए ऐसी फैकल्टीज से आपने पढ़ लिया, ऐसी फैकल्टीज जिन्होंने कोटा में इतना शानदार रिजल्ट दिया हो और फिर फाइनली आपके लिए स्टडी मटेरियल भी बनाया हो, डाउट क्लियर करने का इतना पर्सनलाइज मेथड, और फिर टेस्ट भी ऐसे कि बस इनको कर लो तो पहुंच गए आईआईटी में। और क्या चाहिए? पढ़ लिए, होमवर्क हो गया, डाउट क्लियर हो गया, टेस्ट भी दे दिए, तो एक एक
कदम से कदम बढ़ाए जा, अपनी मंजिल पर पहुंचाए जा, बस पहुंच जाएंगे। इसी तरह से एक एक कदम चढ़ के एक एक दिन को हम एक एक सीढ़ी की तरह लेंगे और T21 में 16 मई 2021 को हमारा दिन होगा। ओके, अब लेकिन इसके साथ मैंने कहा था फॉलोअप भी जरूरी है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपका रिजल्ट और एनालिसिस भी आपको मिलेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आपको हम ये भी बताएंगे आपको पढ़ना कैसे चाहिए, टेस्ट का रिजल्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए। इतने मेंटरशिप सेशन आपके होंगे, हर चीज सिखाएंगे, नोट्स कैसे बनाओ, पढ़ो कैसे, होमवर्क की मार्किंग कैसे करो, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करो, टेस्ट का टेम्परामेंट कैसे होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। इतने मेंटरशिप सेशन आपके होंगे कि आपको एक एक चीज की गाइडेंस मिलेगी जो पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं दे सकता, 1 to 1 वो भी। फिर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी, मैं इसको हेड करूंगा, मैं आपका प्रिंसिपल या आप कहेंगे तो चीफ मेंटर रहूंगा। ई-सरल के पास पूरी मेंटरशिप की टीम है, ये सबसे बड़ा फीचर है हमारा। इसमें आपको 2 लेवल की मेंटरशिप मिलेगी जो ना ऑनलाइन में मिलती है ना ऑफलाइन में मिलती है। एक आपके होंगे प्रोग्रेस मेंटर, आपको जो शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, हमारे पास एक एक सेकंड की आपकी खबर आती है क्योंकि सारा का सारा डेटा हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी से। तो ये आपको बीच बीच में हर बार अलार्म देते रहेंगे, आप शेड्यूल से आगे चल रहे हो पीछे ले रहे हो, आपकी पीठ भी थपथपाएंगे, आपको डांट भी लगाएंगे। आपने टेस्ट दे दिया तो पीठ थपथपाएंगे, नहीं दिया तो डांट भी लगाएंगे। तो आपके पीछे एक जना हाथ धो के पड़ा होगा। इसके अलावा आपके होंगे एक फैकल्टी मेंटर, पर्सनलाइज मेंटर, जिनसे आप अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हो, पर्सनल, एकेडमिक, साइकोलॉजिकल सारी चीजें। अब सोचिए आपको 2 लेवल के तो मेंटर मिल गए और मेंटरशिप में तो इसी चीजें हैं। रेगुलर हमारे संवाद सेशन होते रहेंगे, हम हर 15 दिन में लगभग आपसे या तो सारांश सर या मैं या प्रतीक सर या आपके मेंटर आपको जूम मीटिंग में आपको 1 to 1 डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपके 1 to 1 लाइव सेशन होंगे, फिजिक्स के ओरिएंटेड, केमिस्ट्री के ओरिएंटेड और मैथ्स के ओरिएंटेड। मतलब आपके पास ये तो है ही, प्लस लाइव सेशंस भी होंगे और मेंटरशिप गजब की आपको मिलेगी। आपको सब चीज आपके डैशबोर्ड पे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो सोचिए अब आपका फॉलोअप भी शुरू हो गया, आपने पढ़ लिया, टेस्ट दे दिए, सब कुछ हो गया, रिसोर्सेज मिल गए और अब आपका फॉलोअप भी हो गया। और गाइडेंस की सबसे बड़ी जरूरत होती है। देखो इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके गुरु भी हुए हैं, और अगर आपके गुरु ही सरल है, सारांश गुप्ता सर, अर्पित माहेश्वरी सर, प्रतीक गुप्ता सर और ऐसे लोग हैं, तो आप समझिए कि कहां आपका ये जो जहाज है कहां जाके रुकेगा, IIT बॉम्बे में। और अब देखिए आपको इस तरह का पर्सनलाइज शेड्यूल मिलेगा क्योंकि हर बच्चे का तरीका पढ़ने का अलग होता है। आपके इनपुट के बाद हम आपको पर्सनलाइज शेड्यूल देंगे और आपको मॉडिफाई करते रहेंगे, आपके नाम से एक पर्सनलाइज शेड्यूल आपको मिलेगा। अब ये सारा काम हो गया तो फिर देखिए इसके अलावा हमारे इतने सेशन इसमें होते हैं। आपको कितनी बजे उठना है, मॉर्निंग में उठना है, देर से सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, इस तरह के मोटिवेशन सेशन, डिसिप्लिन के सेशन और गाइडेंस के सेशन होते रहेंगे। इतने सेशन होंगे लाइव 1 to 1 कि बस आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके पास ये सारे सर लोग हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा हम PTM भी करते हैं। पेरेंट्स का रोल सबसे बड़ा होता है, टीचर्स का रोल होता है और स्टूडेंट का होता है। इनको कनेक्ट करने के लिए हम रेगुलर PTMs भी करेंगे, आपके पेरेंट्स से भी हम कनेक्टेड इसमें रहेंगे। तो सोचिए मेंटरशिप जबरदस्त होने वाली है। अभी हमारे इतनी दीवानगी है, ई-सरल के जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनके लिए इतने मेंटरशिप के सेशन होते हैं। हर बच्चा हमारी शक्ल जानता है तो है ही, वीडियो से लाइव भी जानता है और हम हर बच्चे की शक्ल भी जानते हैं। आप सोचिए 1 to 1 डिस्कशन है और वो भी 3-4 सर लोगों की मेंटरशिप में। तो बस अब आप तैयार हो जाइए, आशीर्वाद भी आपको मिल गया है, सब कुछ हो गया है। तो भाई अगर आपने ठान लिया है तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। और हमेशा मेरा विश्वास है सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी चीज है। अगर वो कर सकता है, एम्ब्रोस बिरानी कर सकता है, चारवी विट्ठल कर सकती है, प्रतीक गुप्ता सर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। और यही तो हमारे मेंटर भी हैं। ओके, तो बस इसी बात से हम आज वचन देते हैं, अपने आप को डिसाइड करते हैं, जिंदगी में जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो बस अब आज से ठान लीजिए, इस वीडियो को 2 बार देखिए और ठानने के बाद एक भी दिन मत गवाइए और रजिस्टर करिए eSarl.com/dropper T21 पर, जहां आपको बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी।
तो बच्चों बिल्कुल ठान लीजिए दिल में, क्योंकि बातों से काम नहीं होगा, करके दिखाना होगा। अगर ये जो दिख रहा है आईआईटी बॉम्बे या ये, तो हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम वो हैं जो खुद अपनी तकदीर लिखा करते हैं। इसी तरह से एक दिन रैंक 1 या टॉप रैंक लाकर दिखा देंगे। तो चलिए अभी तुरंत रजिस्टर करिए eSaralDropper/T21 पर और अपने को आईआईटी तक पहुंचा दीजिए। पूरी सरल की टीम आपको शुभकामनाएं देती है। विश यू ऑल द बेस्ट।